हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी को बता दें आप सभी की क्लास का जो टाइम टेबल है, तो मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर 3 बजे जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपका एससीईआरटी चलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एससीईआरटी आप सभी के एग्जाम के लिए सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोग एससीईआरटी की बुक कंप्लीट पढ़ डालिए। आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आपको पढ़ाई से अलग कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्वेश्चन है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि देगा? विकल्प यहां पर सही हो जाता है ऑप्शन ए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था UNRWA, ये फिलिस्तीनियों के कल्याण के लिए, जो फिलिस्तीनी शरणार्थी उनके कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। फुल फॉर्म लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स, यहाँ पर लिख देते हैं एजेंसी। अब आपको यहाँ पर ये बता दें, फिलिस्तीन और इजराइल विवाद है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन शरणार्थी हुए हैं और इन्हीं के लिए ये संस्था चलाई जा रही है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और इसी संस्था को 10 मिलियन और इससे पहले 5 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की गई भारत के द्वारा। अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी टी रविशंकर। IFTAS के नए अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए IFTAS का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब ये IFTAS ये क्या है? IFTAS RBI भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। IFTAS उसी के अध्यक्ष बनाए गए टी रविशंकर। इतना आप लोग जानते रहिएगा। और यहाँ पर ये जानिए IFTAS का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और यहाँ पर ये भी जानिए, इसके अलावा संगठन ने यानी कि IFTAS ने डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % की दर से घटने का अनुमान लगाया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 3.1%। 3.1%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 का जून के लिए अपना नया अपडेट जारी कर दिया है। तो इस रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग में कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं का जिक्र करते हुए, उसका हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। ठीक है। और साथ ही साथ इसने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर से वृद्धि होने का भी अनुमान जारी किया है। तो 2021 में 6.9% की वृद्धि दर भी होगी। ठीक है, 3.1% की गिरावट के साथ 2021 में वृद्धि दर कितनी होगी? 6.9% की भी वृद्धि दर होगी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोग 2020 लिख लीजिए, 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है किस दर से, तो 2020 करिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की। कर्नाटक बैंक ने मेनली छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। इस उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की, कितनी, 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, KBL माइक्रो मित्र कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं में देश भर के सभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी। और यहाँ पर आपको बता दें, कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है, तो उत्तर होगा आपका महाबलेश्वर MS, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, युक्ति 2.0। युक्ति का मतलब यहाँ पर है यंग इंडिया लिख देते हैं, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, क्योंकि माना जाता है कि युवाओं की सोच बहुत ही इनोवेटिव होती है, बहुत नई होती है, वो अलग अलग सोच सकते हैं और अपने इनोवेशंस को युक्ति पोर्टल पर शेयर करेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की सफलता में भी ये एक तरीके से सहयोग करेंगे। इस मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में जो नवाचार है उसकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए युवा विचार को उद्यमों में बदलने के लिए युक्ति जैसी पहल बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस बैंक की देखरेख में लाने का फैसला लिया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। और इस निर्णय की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। और यहाँ पर आप जानिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई? कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको RBI से रिलेटेड जानने चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा कौन सा इंडियन रिसीवर चिप विकसित किया गया? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है ध्रुव। जिस तरीके से हम ध्रुव तारे से दिशा पहचान सकते हैं, उसी तरीके से इस ध्रुव रिसीवर चिप जो IIT बॉम्बे ने तैयार किया है, इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव, इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग खोजने के लिए किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको बता दें, बात आ जाती है IIT बॉम्बे की। तो IIT बॉम्बे का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और IIT बॉम्बे के निदेशक कौन है? सुभाषिष चौधरी, ठीक है, सुभाषिष चौधरी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, बास्केटबॉल। कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी रघुनाथ का निधन हो गया, ये बास्केटबॉल से संबंधित थे, ठीक है। और ये बीगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्य में से एक थे, ये जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाते हैं ए, GEM। फुल फॉर्म लिख देते हैं, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा विक्रेताओं के लिए जो भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं तो उसमें उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है GEM के द्वारा। विक्रेताओं को सलाह दी गई कि वे GEM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी का उल्लेख जरूर करें, ठीक है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ये जो कदम उठाया है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कौन सा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और कौन सा अदर कंट्री से है, ठीक है। तो ये पर्पज़ है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन ऑनलाइनर के फॉर्म में है, आप लोग जानते रहिए। पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया। एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और दिल्ली से राज्यसभा में सांसद रहे हैं। तो बस जानकारी थोड़ी सी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, हरसिमरत कौर बादल ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया गया। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम ये खाद्य प्रसंस्करण संस्करण है जिसे लॉन्च किया हरसिमरत कौर बादल ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि देगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है हरसिमरत कौर बादल, जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। क्वेश्चन है, हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, टी रविशंकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने % की दर से घटने का अनुमान लगाया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 3.1%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रोमित्रा सुविधा शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, कर्नाटका बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये युक्ति 2.0। इससे पहले युक्ति लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा कौन सा इंडियन रिसीवर चिप विकसित किया गया? विकल्प सही हो जाता है ध्रुव। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी के रघुनाथन का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है GEM। लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार दीनबंधु गुप्ता का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था उसका सुपरफास्ट रिवीजन। कल के क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है वसीम जाफर। नेक्स्ट है, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? ऑप्शन सी, यूको बैंक ने।
क्वेश्चन है 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 या 68 साल के अंडे का रहस्य सुलझा लिया। ये सिमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, राजस्थान सरकार के द्वारा। आप लोगों से कल मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप सभी का 100% उत्तर सही है। हालांकि आप लोग इनएक्टिव फॉर्म में है, ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते हैं, तो सभी लोग रिप्लाई किया करिए। रिप्लाई करने से जो भी आप लोग लिखते हैं आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर अकेले नहीं लिख रहे हैं, कई हज़ार लोगों के सामने लिख रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और अगर आप में कहीं गलती भी होती है, दूसरे स्टूडेंट आपको बताते हैं, इससे शर्मिंदा नहीं होना है, लिखना है और खूब लिखना है। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का कमेंट बॉक्स है, खूब लिखिए, जितना हो सके आप लोग लिखिए, फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है के पलानीस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, ये संबंधित है किससे? ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। तो यहाँ पर कल का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। जितना भी आपको जो कुछ भी पता रहे आप लोग डिटेल में रिप्लाई किया करिए। और आपको आज की क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, मेरे लिए, तो बस इतना सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।